हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ओएमआर शीट भरना सीखेंगे कि क्या क्या गलती हमको नहीं करनी ओएमआर शीट भरते समय, क्योंकि बच्चे क्या छोटे होते हैं, गलतियां कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, जिसके कारण उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मतलब देखिए, हमने साल भर मेहनत की और ओएमआर शीट में आपने गलती कर दी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा ओएमआर शीट में एक एक स्टेप की आपको किस तरीके से भरना है, कैपिटल लेटर में कहाँ लिखना है, कहाँ कितनी जगह छोड़नी है, किस तरीके से आपको गोला भरना है। बहुत ही अच्छे से हम वीडियो में समझेंगे ओएमआर शीट भरने का पूरा प्रोसेस। ठीक है, साथ में आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है जिससे एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और जिससे आप अपने समय में यानी कि 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, साथ में अंतिम टाइम की क्या स्ट्रेटेजी होगी, नहीं बन रहे कुछ क्वेश्चन तो उनके लिए क्या करना है यह भी बताऊंगा, और साथ में क्या क्या सामान लेकर आपको जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, और क्या सामान लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है यह भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा वीडियो आपको मैं बार बोल रहा हूं, ऊपर से पूरा लास्ट तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए एक बार आपको मैं ओएमआर शीट दिखा दूं कि आपको कैसी ओएमआर शीट मिलने वाली। देखिए, कुछ इस तरीके की ओएमआर शीट आपको दिखेगी, है ना। इस तरीके की ओएमआर शीट रहेगी। देखिए, इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी चीजें हैं लिखी हुई होंगी, देख सकते हैं ना। यहाँ पे अभी मैं आपको एक एक स्टेप क्या करूंगा, उसके जो 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करके उसके बाद उसको कंप्लीट फिल करके बताऊंगा, है ना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो गया। इसके बाद ओएमआर आंसर सीट क्लास 6 के लिए। इसके बाद ओएमआर भरने का सही तरीका। ठीक है, करेक्ट मेथड क्या है, देखिए गोला भरने का इस तरीके से, और गलत मेथड क्या है, इस तरीके से नहीं भरना है। जो नहीं भरना है वो भी बताया गया कि क्या हमको नहीं करना है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे नाम लिखना है, स्कूल सैनिक स्कूल का नाम लिखना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर भरने में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों को यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिजिट लिखनी है, जैसे कि 11 अंक का है 1 2, जैसे 1 2 7 5 11 डिजिट हो गई कोई। इसके देखिए यहाँ जैसे वो 0 लिखा मैंने, तो यहाँ पे 0 पे आपको करना है। यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे 4 पे गोल करना है। ठीक है ना, पूरा गोला किस तरीके से भरना है देखिए यहाँ पे बताया गया है ना। मान के चलिए किसी गोले में आपने बाहर थोड़ा सा निकल गया तो बिल्कुल घबराना नहीं, वो सही हो जाएगा ना। ठीक है, और आपको पहले ही बता दिया गया कौन सा पेन लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू है, तो आप ब्लैक ले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या मैंने बताया, ब्लैक, याद रखिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट। और साथ में एक चीज ये याद रखिए कि पेन का आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा लास्ट में ले जाएंगे बिल्कुल नया पेन रहता है, उसकी इंक वगैरह निकल जाएगी तो ओएमआर शीट में बिल्कुल मार्किंग नहीं होनी चाहिए। एक चीज जरूर याद रखिए ना, बिल्कुल भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट का कोड है यहाँ पे, तो ये सब तो वहां पे आप मिल जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें बुकलेट कोड वहां पे दिया रहेगा। ठीक है, इसका देखिए आपके एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए 125 क्वेश्चन के लिए पूरा यहाँ पे मार्किंग। आप पहले क्वेश्चन जहां से भी स्टार्ट हो, जैसे मैथ से स्टार्ट हो गया तो मैथ्स के पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वहां पे आगे लगाते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है यहाँ पे। और किसी भी ऑप्शन में डबल हमको नहीं करना है, 2 गोले नहीं भरना है। जैसे ही 2 गोले भरे समझिए वो गलत। किसी मान के लिए थोड़ा बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना, तो बिल्कुल उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, साथ में आपको क्या सामान ले जाना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको एक ओएमआर शीट में दिखा दूं। देखिए, ये हो गई अपनी ओरिजिनल कॉपी ओएमआर शीट की, है ना। नीचे में देखिए कार्बन कॉपी उसकी जो आपको मिलेगी, जो आप लेकर आएंगे ना, ये है क्या है, कार्बन कॉपी है। जैसे कि इसके ऊपर जो भी आप यहाँ पे जो भी गोला भरेंगे, जो भी चीज करेंगे वो यहाँ पे दिखेगी कि आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इससे आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए, और जैसे ही आपको पता है ना, जैसे ही एग्जाम हो 4 बजे, जैसे 4:30 बजे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो 4:30 बजे आपको जुड़ जाना है। और जो भी बच्चा सबसे पहले पीडीएफ बनाकर भेजेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उसी का क्या है सॉल्व कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी क्लियर पीडीएफ बनाकर हमको सेंड कर दीजिएगा, द्रोड़ स्कूल के चैनल में कर दीजिएगा, या आप सभी सैनिक अल्फा बैच 1 2 या 3 जिसमें भी हो वहां भेज दीजिए, या फिर मेरी या फिर डीडी सर की आईडी बताई गई टेलीग्राम की, वहां भेज दीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे भेज दीजिए, कहीं पे भेज देना आपको, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे कार्बन कॉपी ये दिख गई, ये आपको वापस लेके आना है। चलिए, अब ये हो गया हमारा प्रोसेस। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको वहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें नवोदय विद्यालय 2025 के लिए, उनके लिए हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है, नवोदय अल्फा बैच 5, जिसमें क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 5 फरवरी तक इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपये का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा, न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी सब्जेक्ट
मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे आपको, समय से सिलेबस कंप्लीट होगा। बहुत ही मतलब समझिए ये हमारा शेड्यूल बैच है। साथ में उसी प्रकार का सैनिक स्कूल की तैयारी 2025 के लिए सैनिक अल्फा बैच 4, इसमें भी मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, मतलब सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है बिल्कुल समय से कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे से इसमें तैयारी कराई जाएगी आपको। बस बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है जिससे आपको एग्जाम में सफलता हासिल होगी। हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को करा रहे हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं, है ना। चलिए, अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, तो यहाँ पे क्या है अपना अर्जुन बैच है। अर्जुन बैच में कंबाइन तैयारी कराई जाएगी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की, है ना। तो उसमें देखिए सभी में ऑफर है, कब तक? 5 फरवरी तक। 5 फरवरी तक याद रखिए ऑफर के लिए आपको न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिए न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके आप 5 फरवरी तक ऑफ पा सकते हैं। 5 फरवरी तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वही कोर्स आप 5 फरवरी के बाद लेंगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए, बिल्कुल 5 फरवरी से पहले ज्वाइन कर ले ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए। और आप एक बात याद रखिए कि पहले बैच में जो बच्चा तैयारी करता है ना, उसको रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय होता है ना। चलिए, ये तो हो गई नेक्स्ट ईयर की बात, लेकिन अभी ये देख लेते हैं OMR शीट। ये आपको पता ही है कि मैथ्स के हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। ऐसा कुछ OMR शीट मैंने दिखा दिया, केवल यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखना बस। देखिए ये हो गई अपनी ओरिजिनल कॉपी और ये हो गई अपनी कार्बन कॉपी, है ना। ये देख लीजिए एक बार, बस देखना है। इसमें कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैंने बता दिया ब्लू, ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन हो गया, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपको यहां से स्टार्ट करना। देखिए ये आ गया OMR शीट, अब यहाँ पे हम भरते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जेल पेन लेके नहीं जाना है, जो बताया मैंने बॉल पॉइंट पेन वही लेके जाना है, ठीक है। पॉइंट पेन ब्लैक ले जाइए, सबसे अच्छा, ठीक है। इसका देखिए सर्कल करेक्ट, ये जो पूरा भरा हुआ है यहाँ पे ऐसा भर के बताया गया, देखिए ऐसा ऐसा आपको भरना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देखिए आपको जो जैसे सर्कल बना है यहाँ पे कट नहीं लगाना है या राइट नहीं करना है, जो अपना सर्कल है अपने में गोले में, या फिर इतना ऐसा नहीं करना है, या फिर इसको आधा नहीं भरना है। ये सब चीजें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जैसे नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा स्टूडेंट लगातार क्लास ज्वाइन करता है सबसे ज्यादा, कौन? अंबुज प्रजापति, ठीक है। चलिए गरिमा शर्मा ये सब भी करती है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा इसको वो कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। अंबुज, फिर एक गैप। अब जैसे उसका नाम सरनेम हो सकता है अंबुज कुमार हो, ठीक है। यहाँ जैसे अंबुज प्रजापति मैं लिख रहा हूँ तो एक गैप मैंने कर दिया, एक यहाँ बॉक्स छोड़ देना है जो सेकंड नेम रहेगा, या फिर 3 नेम रहेंगे। जैसे किसी का अनुज क्या है, अंबुज कुमार प्रजापति, तो यहाँ पे क्या एक, जब कुमार लिखे तो एक गैप, इसके बाद कुमार के बाद फिर जब प्रजापति लिखे तो एक गैप, ठीक है। इससे आपसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पे पूरा नाम लिखा जाए इसका, स्कूल सैनिक स्कूल, जिस भी सैनिक स्कूल के लिए क्या वहां उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया क्या, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे हम लिख दें झांसी, ठीक है, लिख दिया यहाँ भी। चलिए अब इसके बाद इतना हमने फिल कर लिया। याद रखिए कैपिटल लेटर का याद रखना है आपको। अब नीचे हम ये देखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। रोल नंबर के नीचे में लिखे हुए हैं 11 डिजिट, यानी 11 डिजिट है, ठीक है। तो आपका रोल नंबर कुछ भी हो, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया रोल नंबर। चलिए ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 7 1 2 4 9 8 3 1 और 5, ऐसा ले लिया, ठीक है। ये हो गया अपना, कितना है देखिए मैंने कर दिया 2471249831 तो ठीक है। अब 2 है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 012 है, 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी चीज समझना है तो इन्विजिलेटर जो होते हैं, पर्यवेक्षक जो होते हैं, उनसे जरूर पूछ लीजिए, याद रखिए, ठीक है। इन्विजिलेटर जो होते हैं उनके वही उसी के लिए होते हैं, आपको बताएंगे, आप पूछिएगा कि हाँ सर क्या करना है, कुछ समझना है, ठीक है। अगर मान के चलिए OMR शीट का पैटर्न भी चेंज हो गया तो भी एक बार पूछ लीजिए, अगर वहां पे कि क्या क्या भरना, वहां पे सब कुछ आपको बताया जाएगा ना। ऐसा नहीं कि आपको जब आप आंसर भरना तब तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ क्या करना है वो सब बताया जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये देखिए
2 यहाँ पे कर लिया। देखिए 0 1 यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 पे मैं गया, इसको जैसे ऐसे पूरा देखिए, बस इसी तरीके से आपको मैं पूरा भर के बता रहा हूँ कि अच्छे से ये हो रहा है ना पूरा। ठीक है, देखिए इसका 7 है, यहाँ 7 हो गया। इसका देखिए वहाँ 1 है, इसके बाद यहाँ 2 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 है, इसके बाद देखिए यहाँ 9 है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। एक मैं भर के बता देता हूँ पूरा। ठीक है, इसका 9 के बाद यहाँ देखिए 8 है बगल में। इसका देखेंगे इसके नीचे ना कहीं गलती से ये ना कर दे कि इसी में आप डबल कर दें, ये सब इंफॉर्मेशन देखिए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा ना, तो इस इंफॉर्मेशन में गलती नहीं करनी है। मान के चलिए आपने जो 125 क्वेश्चन किसी एक में गलती कर दी तो एक क्वेश्चन गलत होगा ना। यहां पे मान के चलिए आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भरना, रोल नंबर भरने, नाम लिखने, ये सब में ही गलती कर दी तो समझिए पूरा पेपर ही आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा तो अच्छे से बिल्कुल आराम से भरना है इसको, है ना। इसमें गलती नहीं करनी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, रोल नंबर, इसमें गलती नहीं करनी है। फिर आपको देखिए एग्जाम में इतना अच्छा करके आएंगे फिर भी टेंशन रहेगा रिजल्ट का। इसलिए ना बिल्कुल आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल टेंशन फ्री जाना है ना। आधा से ज्यादा ये सब गलती किससे होती है, टेंशन के कारण हो जाती है ना, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना ये सब। चलिए यहाँ ठीक है, देखिए अब आगे ये हो गया 1। ठीक है, ये देखिए हो गया इस तरीके से, दिख रहा है ना। मैंने आपको केवल भर के बताया बेसिक, देखिए इस तरीके से। अब जैसे एग्जाम कोड है तो एग्जाम सेंटर, ठीक है, कोड है तो यहाँ पे जो भी हो 1 2 3 4 मैंने किया तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप इंटर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सभी जो भी चीज है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन, वहां आप जो इन्विजिलेटर रहेंगे, पर्यवेक्षक रहेंगे, वो आपको बताते जाएंगे। तो बिल्कुल आपको यहाँ घबराना नहीं है, आराम से पूछ लेना उनसे कि सर यहाँ पे ऐसे भरना है, हाँ जी वो बिल्कुल बताएंगे ना आपको अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं, केवल आपको ऐसे ही भर के बता रहा हूँ, पूरा मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कि आपने तो आधा भरा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, और साथ में कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि उसमें देखिए एक था सेल्फ डिक्लेरेशन भी था ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी था, अंडरटेकिंग, उसको भी लेके जाना। उसमें फोटो है, सिग्नेचर है, कुछ पेरेंट्स के सिग्नेचर है, उसको पहले से करा लीजिए। अभी मैं बताऊंगा ना क्या क्या सामान लेकर जाना, इसका वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। साथ ही इसमें भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, साथ में लास्ट में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करनी है इस पेपर को सॉल्व करने की। हम 3 हिस्सों में टाइम को डिवाइड कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, उस हिसाब से डिवाइड करेंगे किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, किसके क्वेश्चन आप सॉल्व करें, किसको समय दें, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनना है। ठीक है, तो यहां देखिए इसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिले, क्वेश्चन जब मिलेगा तो यहां पे देख लीजिएगा उसका बुकलेट नंबर। ठीक है, तो वहां इसको फिल करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर जब आप ओपन करेंगे तो एक बार क्या उसमें देख लें कि सभी क्वेश्चन प्रिंट तो है ना, प्रिंट है। कहीं क्या होता है, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है या फिर रहता ही नहीं उस पेज में क्वेश्चन, तो ये सब आपको मौका वहां पे दिया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना, तो उसी अनुसार देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ इंटर कर ले, यहाँ पे क्या है ये आपको यहाँ पे इन्विजिलेटर बता देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब उसके आगे देखिए वही पेज है, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया ना, देखिए ये बड़ा, देखिए ये पूरा बड़ा सा पेज है, जैसे OMR शीट, उसको हमने 2 हिस्सों में बांट के आपको अच्छे से भर के बता रहे हैं। देखिए पूरा पेज ऐसा है। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा है जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। यहाँ क्या करना है हमको, अब जो आ गई मेन बारी, अब आपको एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से अब देखेंगे 1 से 50 तक हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स ही स्टार्टिंग में रहता है ना। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होंगे, जरूरी नहीं आप देख लीजिएगा वहां, इसीलिए मैं क्लियर नहीं बता रहा हूं, हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन हमेशा क्या, जैसे यहां से 1 से, तो आप देखेंगे पहले में हिंदी से स्टार्ट है, तो हिंदी का जो भी ऑप्शन आ रहा होगा पहले क्वेश्चन का, दूसरा, तीसरा, ऐसे हिसाब से चलेंगे आगे। ठीक है, इसका हो सकता है 26 से जो 75 तक, 75 तक मैथ्स हो, या फिर 1 से 50 तक मैथ्स हो, तो उसको ध्यान देना है कि कहाँ क्या है, उस हिसाब से नंबरिंग से आपको आंसर को फिल करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ फिल करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले का आंसर सी है, तो देखिए इसको सी हमने किया। भरते हुए चलेंगे तो मेरे हिसाब से आप जल्दी कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है कि हम आंसर पे टिक लगा लेते हैं और लास्ट में क्या होता है, भरने में गड़बड़ी कर देते हैं कि यहां पे ऐसा करें, एक यहां पे भी लग गया, खत्म।
ये दोनों एक ही में आंसर हो गया, खत्म हो जाएगा ऐसा, मतलब आपका गलत हो गया ना ये। ठीक है, कहीं आप यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा 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 करते हुए अगले में भरना आपको, फिर यहीं पे बगल में कर दिया आपने, फिर ये गलत हो गया। तो ये सब गलती नहीं करना, ये सब ध्यान देना, नहीं क्या, जो भी आंसर आ रहा है उसको भरते चलिए, मिलाते चलिए कि आप सही सीक्वेंस में जा रहे हैं ना। कई बार क्या होता है, आप 8 को 9 मान लेते हैं, 9 पे भरते हैं, फिर 8 को 10 मान लेते हैं, फिर 9 को 11 मान लेते हैं, इसी सीक्वेंस से आगे चलते पूरा गलत हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखें कि आपने 8वें क्वेश्चन को देखा और 8वें पे ही गोला भरा ना, ये सब देखते हुए चले, मिलाते हुए चले, क्योंकि समय भी कम होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हमको, यही तो है ना, तभी तो सफलता। मतलब सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, इतने अच्छे से आपको पढ़ना है, आगे की पढ़ाई होगी तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा हौसला, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमने साल भर मेहनत की, समझिए साल भर मेहनत की आप सभी ने, और इतने मेहनत करने के बाद आज देखिए अब एग्जाम का दिन आ गया है, तो बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि साल भर मेहनत की तो एग्जाम में रिजल्ट जरूर दिखेगा आपका, है ना। अच्छे से बस OMR शीट लास्ट समय में क्या गलती नहीं करनी है, क्या सामान लेकर जाना है, यही सब। बाकी जितना रिवीजन करना था, इतना बड़ा सिलेबस था, उसको अब एक दिन में तो कोई कंप्लीट कर नहीं सकता। ठीक है, अपने मेहनत की अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, तो फिर देखिएगा उसका रिजल्ट जरूर आपको दिखेगा। ठीक है, कट ऑफ वगैरह जो होंगे, ठीक है, आपको बता दिए जाएंगे अलग अलग स्कूल के हिसाब से, काउंसलिंग की वीडियो हो गई, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये सब आपको पूरा हर प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, सैनिक स्कूल की काउंसलिंग, मेडिकल का प्रोसेस, इसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसका प्रोसेस, ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, कट ऑफ वगैरह। ठीक है, और आपको हाँ ये कि आंसर की आपको बताई जाएगी जैसे ही 4:30 बजे एग्जाम हो, बार बार बोल रहा हूं आपको, तुरंत जुड़ जाना है 4:30 बजे, कंप्लीट 100% राइट एक्यूरेट आंसर की आपको बताई जाएगी। ठीक है, पूरा जुड़ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये हो गया, जैसे कोई आंसर का हुआ तो बी हो गया। ठीक है, देखिए इसको कंप्लीट हम कैसे हल करते हैं, देखिए आपको 2-3 और नियम बता दूं। ये देखिए पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा हो गया। मान चल किसी बच्चे ने ऐसे राइट कर दिया, गलत है, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे काट दिया, ये भी ऐसा कुछ नहीं करना है, आधा इसमें सर्कल नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना है, ये सब बताया गया ना स्टार्टिंग में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या होता है कई बार कि थोड़ा बाहर निकल जाए, देखिए थोड़ा सा बाहर ऐसा निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराना नहीं, उसी घबराहट में ही आप 3-4 क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो याद रखना आपको, है ना। और भरते हुए चले, और क्या आपको बता दूं इसमें कि एक से ज्यादा गोले नहीं भरने हैं, ये भी बता दिया, केवल आपको पॉइंट नहीं लगाना है, ये भी बता दिया। तो ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि आपके जो OMR शीट में मार्क नहीं होना चाहिए, पता चला आपने पेन से ऐसा कर दिया, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, याद रखिए। या फिर कहीं पे आपके इंक गिर गई, ठीक है, ऐसी पूरी इंक गिरी हुई यहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना ना, ये सब ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बोला जो पेन लेके जाएंगे उसको यूज कर लीजिए पहले ना, ठीक है, उसको यूज कर लीजिए, ताकि क्या तुरंत इंक ना निकले, या फिर कभी कभी चलता नहीं है, नया नया पेन रहता है ना, तो फिर उसको उसके चक्कर में क्या होता है, इंक का ही दिक्कत आ जाता है आपको, इसलिए थोड़ा यूज कर लीजिए, है ना। और जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो थोड़ा पहले पहुंच जाइए, आपको ये भी बता दूं मैं, अभी तो ये सब बता दूंगा, अभी ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो ये हो गया OMR शीट का, देखिए ऐसे हो गया आंसर आपको लगाते हुए। और एक चीज याद रखिए, पूरे जितने भी 125 क्वेश्चन है सब में आपको गोले भरने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है भी नहीं ना, है ही नहीं निगेटिव मार्किंग। यहाँ निगेटिव मार्किंग रहती तो आप देखते कि जो सही आ रहा है उसी में लगाएं। जैसे मान के चलिए आपको पूरा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया पढ़ाया उसी हिसाब से सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में नहीं बन रहे हैं, अगर आप छोड़ के आ रहे हैं 2-4 क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, उसमें आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर लगा के आना है, हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन लास्ट समय में ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट समय में अगर नहीं बन रहा है तब की बात मैंने आपको बताई। चलिए आगे उसके नीचे देखिए, ये वाला पेज रहता है, पेज मतलब ये एक ही पेज का हिस्सा, बस उसको अलग अलग मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो सिग्नेचर देखिए फ्री हैंड कीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अंबुज, ठीक है, अंबुज लिख दिया मैंने, तो इस तरीके से। या फिर आप जो भी सिंपल सा नाम लिखते हो इंग्लिश में, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया गरिमा, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल सा नाम लिख दिया, जिस तरीके से भी आप साइन करते हो नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आप एकदम प्रोफेशनल समझिए ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ऐसा साइन करें, ऐसा कुछ नहीं ना, सिंपल सा नाम लिख दीजिए इंग्लिश में, वही सही है। ठीक है, इसका देखिए ओनली यूज ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये तो मैं बता चुका हूँ, बॉल पॉइंट पेन टू डार्कन सर्कल यहाँ पे बता दिया गया है, ये सभी नियम। फुल सिग्नेचर और क्या है, फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो ये आपका काम नहीं है, ये पर्यवेक्षक का काम है। कुछ भी समझ में आए तो पूछ लीजिए उठकर, ठीक है, खुद से नहीं भरना है कि हम नहीं पूछेंगे, हमको तो आता, हमको बताया गया है, ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा जो समझ वहां पे ना आए आपको, है ना। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए अब कंप्लीट के बाद बारी है
स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन कर पाए और किस तरीके से हमको अप्रोच करनी है, किस तरीके से एग्जाम में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओएमआर शीट सबसे पहले अच्छे से भरना है, सबसे जरूरी यही है। मेहनत कर लिए आप सभी, ओएमआर शीट अच्छे से भरिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरिए, इसका आंसर आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटेजी यही है। स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊं तो एक चीज याद रखिए, आपकी 3 स्टेजेस में आपको बांट देता हूं मैं। ठीक है, 3 स्टेज में मैंने बांट दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेज बांट, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मैंने दे दिया 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है, थर्ड मैंने दे दिया 45 मिनट। ठीक है, इसके बाद अच्छा सेकंड दे दिया 45 और थर्ड मैंने दे दिया 30 मिनट्स। चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने। 3 हिस्सों में बांटने के बाद आप याद रखिए कि हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, 2.5 घंटे का समय। ठीक है, क्वेश्चन कितने होते हैं, 125 क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, 50। ठीक है, 25 जीआई, 25 जीके। ठीक है, 25 हो गया आपके पास लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय। ठीक है, अब क्या करना है हमको, फर्स्ट राउंड जो होगा, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट राउंड में हमको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में हमको क्या करना है, पहले चरण में जो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, जो सिंपल क्वेश्चन हमसे बनते जा रहे हैं उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। देखिए आप सबसे पहले अगर जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मान के चलिए, तो जीके में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही आएगा। उसमें तो ऐसा नहीं कि कुछ आप लॉजिक लगाएंगे या फिर नहीं ऐसा लग रहा है, जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। सबसे कम समय लगेगा अगर आपको आ रहा है सिंपल सा, उसमें आगे बढ़िए लगा के। ठीक है, इसका जो समझिए शुरू जो 75 मिनट है, ये क्या है, 75 मिनट्स है ना। ठीक है, 75 मिनट्स है, इसमें आप स्टार्टिंग सॉल्व करते हैं, जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उसको आप गोले भी भरते जाइए और उसको आगे बढ़िए, उस पर टिक लगाइए कि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहले राउंड में पूरा सिंपल जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है जरूरी 75 ही मिनट लगे आपको, हो सकता है 80 मिनट लग जाए, तो एक राउंड में आप सॉल्व कर लीजिए। जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, तो समझिए 125 में से उसके लगभग 90 से 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन लगभग, 90 से 100 क्वेश्चन वो लगभग सही कर लेगा। 90 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, मतलब 90 क्वेश्चन उसको आते रहेंगे क्योंकि सिंपल से आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 75 से 80 कर पाए, मतलब सबका स्पीड जो होती है अलग अलग होती है, सबके सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है। इस हिसाब से बता रहा हूं 75 से 90 क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे जो सिंपल क्वेश्चन। जीके में कुछ क्वेश्चन होंगे, मान के चल 20 क्वेश्चन हो तो समझिए जो दिख रहा है आंसर हो तो 10 से 15 मिनट में कर लेंगे। हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो तो याद किए होंगे, वो सिंपल सा आप कर लेंगे, या इंग्लिश वाले बच्चे होंगे इंग्लिश के कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ्स में जीआई में टाइम लगेगा, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो तुरंत बनते जा रहे हैं उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, यहां पे ये हो गया। इसका 45 मिनट में कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, जरूरी नहीं है 75 मिनट, उससे ज्यादा भी लग सकता है, मैंने आपको बताया 90 मिनट भी लग सकते हैं। अगर हो रहा है अच्छे से तो करते जाइए। इसका देखिए 45 मिनट में क्या करें, जो उसके बाद मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, जो नहीं बन रहे थे कि हम इसको बना सकते लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, रोक दिए, तो मीडियम क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करें। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ही, हमेशा आते हैं। जिन क्वेश्चन को आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े अच्छे से, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो उनसे तो बन जाएगा, लेकिन जिन्होंने बेसिक पढ़ा पूरा हर चीज, क्योंकि देखिए हर चीज पढ़ लेते तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सबको पढ़ा सब कुछ दिया गया है। ठीक है, यह हो सकता है लॉजिक बेस हो, आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, नहीं बन रहे हो, ठीक है, तो उसको आप दिमाग लगाइए। तो जो ये हार्ड क्वेश्चन रहेंगे ना, ये तो आप देख सकते सेकंड राउंड में सॉल्व कर लिया, इसको फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लिया। अब बात आई 30 मिनट लास्ट की, इसमें क्या होगा, आपके हल ये हार्ड क्वेश्चन होंगे, जितने भी जो टॉपिक्स है उसमें ये टिक रहना चाहिए आपका कि कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं कौन से नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब जैसे लास्ट के 30 मिनट है, अब इसमें क्या करें, तो इसमें आपको जो हार्ड क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है, साथ में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आप सॉल्व कीजिए कि इसमें से एक आप आंसर अपना बना लीजिए मन में कि इसमें से ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि हमसे नहीं बन रहा है अब। ठीक है, हमसे नहीं बन रहा है, हमने पूरा जितना दिमाग लगाना था, जितना फॉर्मूला लगाना था नहीं, तो एक अपना नॉर्मल मन में, आपको गोला नहीं भरना है, अभी लास्ट में बता रहा हूं मैं, लास्ट में एक आंसर लगा लीजिए कि अच्छा हमसे ये वाला नहीं बन रहा है तो इसका ये वाला हो सकता है, मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन पढ़े, इतनी तैयारी की, हमारे हिसाब से ये हो सकता है। ठीक है, मतलब नहीं बन रहा है तब केस में सभी जितने भी हार्ड क्वेश्चन उसको आपने लास्ट के 15 मिनट में ऐसा कर लिया। ठीक है, 15 मिनट में कर लिया, अब बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। ठीक है, आप नहीं लगा पा रहे हैं लास्ट में, पूरे हमने जितनी मेहनत की, जितनी भी एफर्ट लगाई, जितने भी हमने पढ़ा था सब कुछ कॉन्सेप्ट लगा दिए, नहीं बना, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे थे जिसपे आप लगाए कि मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है, उसको गोला जरूर भर के आइए, क्योंकि हमको 125 क्वेश्चन पूरे सभी को OMR सीट में गोले भर के आना है। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, मान के चलिए 1 आध 2 क्वेश्चन गलती से भी गलत हो गए,
मतलब सही हो गए, मतलब गलती से आपने गलत हो गए तो जैसे आपने नहीं भरे और गलत हो गए तो भी उतना ही नंबर कटेगा, आपने नहीं भरे तो भी उतना ही नंबर कटने वाला है, और गलत भी भर दिया तो भी उतना ही नंबर। मान लीजिए गलती से 2-3 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको फायदा होगा ना। ये कब के लिए है? जब आपसे नहीं बन रहा है तब के केस में, ठीक है। बाकी तो आपको जितना पढ़ाया गया, दिमाग लगाना है, फॉर्मूला सब कुछ अप्लाई कर लेना, उसके बाद ये लास्ट कंडीशन है ना। तो ये देखिए 3 स्टेज हो गए। इस स्टेज में इस तरीके से आपको क्या करना है, 50 + 50 में 2 बांट के, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट तक आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई होगी तो बिल्कुल, पढ़ाई की होगी ना तो बिल्कुल आपको देखिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक है क्या लेकर जाना है, ठीक है, क्या लेकर, ठीक है, क्या लेकर जाना है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए एक चीज तो पहले याद रखिए, ये कि क्या लेकर जाना है पहले से आपको पहले जाना है, ये याद रखिए पहले। जैसे कि आपको पहले से बताया गया एग्जामिनेशन सेंटर आप पहले से देख लीजिए, क्योंकि इतना आप अच्छी परीक्षा दे रहे हैं, बड़ी परीक्षा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक दिन पहले से अगर पास में जाके देख लीजिए, या फिर आपका एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे करीब ना, 2 बजे से ही स्टार्ट होगा, 2 बजे से 4:30 बजे तक, 2.5 घंटे का एग्जाम है। 2 बजे से स्टार्ट होगा तो आपको लास्ट एंट्री है 1:30 बजे, लेकिन आपको मैं बताऊं तो आप 12:30 बजे करीब पहुंच जाइए, पहले से पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक हो, तो पहले से पहुंच जाइए। आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि 12:30 बजे तक पहुंच जाइए आप सभी, ठीक है। 12-12:30 बजे तक पहुंच जाइए, एक बार देख लीजिए वहां तो क्या दिक्कत है। अगर आप आधा घंटा पहले पहुंच जा रहे हैं एग्जाम के लिए, लेट पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी ना, पहले पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सभी पहले, सबसे पहले जरूरी पहुंचना। उसे क्या लेकर जाना है, देखिए एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। इसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें फोटो है ना, उसमें फोटो भी लगानी है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, पेन बता दिया आपको, ब्लू ब्लैक, तो मैंने आपको ब्लैक सजेस्ट किया है तो आप ले जाइएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है, क्या है, आधार कार्ड रख लीजिएगा। ये चीजें क्या है, एकदम कंपलसरी है, समझिए। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी ले जाना है, उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर मुझे अभी एक वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसके बाद क्या क्या सामान लेकर जाना पर्टिकुलर उसमें पूरा वही बताया जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब मैंने बताया ये तो हो गया सामान का, जो एकदम बिल्कुल कंपलसरी, एडमिट कार्ड के बिना बिल्कुल एग्जाम नहीं दे सकते। डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहां सबमिट करना है, ठीक है, लेके जाना है आपको। इसका ब्लू ब्लैक पेन, और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आईडी प्रूफ हो आपकी, ठीक है। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा तो आप डोमिसाइल भी रख सकते हैं, तो आधार कार्ड सबसे, अगर होगा तो, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आप 1-2 और एक्स्ट्रा रखे रहे, अगर मान के चलिए इसको मतलब आधार कार्ड के छोड़ कुछ और लेके जा रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं किए तो रखे रहिए ना, जिसमें जो भी उनको सही लगे। आप पेरेंट्स के साथ तो जाएंगे तो बाकी जो चीजें आपके लिए नहीं होंगी उपयोगी, पेरेंट्स को पकड़ा दीजिएगा, ठीक है, पेरेंट्स रखे रहेंगे, ठीक है। तो लेके चाहिएगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल लेकर नहीं जाए, पेरेंट्स जो है उनको दे दीजिएगा लास्ट में, कि और जैसे आप आधार कार्ड रख लिया, ठीक है, या फिर समझिए आधार कार्ड डोमिसाइल रख लिया, ठीक है, एक हाथ और रख लीजिएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप रख लीजिएगा। अगर इसको मतलब आधार कार्ड तो एक्सेप्ट होगा ही, आधार कार्ड अगर नहीं है उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सामान लेकर जाना, ओएमआर शीट भरना बता दिया मैंने, स्ट्रेटेजी बता दी, ठीक है। अब देखिए लास्ट समय में क्या करना है। लास्ट समय में एक स्ट्रेटेजी होती है आपके लिए कि लास्ट समय में हम क्या करें, लास्ट समय के लिए, ठीक है, लास्ट समय में हम क्या करें। चलिए लास्ट समय में मैंने आपको बताया, लास्ट में अगर नहीं बन रहे हैं, पूरा जो दिमाग लगाइए, पूरा फॉर्मूला जो मैंने बताया सब कुछ अप्लाई कीजिए, सब कुछ, ठीक है। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से दिमाग लगाइए, फॉर्मूला के हिसाब से जितना कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से सब कुछ आंसर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लास्ट में नहीं बन रहा है तो छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। कम से कम उसमें आपको गोला लगा के आना है लास्ट समय, ठीक है। तो आपको कैसे तुक्का लगाना है, अब यहाँ पे तुक्के की बात लास्ट समय के लिए बता रहा हूँ मैं, लास्ट में 5-10 मिनट नहीं बन रहा है तब के कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लगा रहे हैं, A B C ऐसे कर रहे हैं, एक कोई ब्लाइंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, किसी सीक्वेंस को, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आप, कि 5 A लगा देते हैं 5 B, ये कुछ नहीं ना, सिंपल सा। अगर आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है, नहीं बन रहा है, या फिर देखेंगे कि सबसे अलग कौन सा आंसर आ रहा है, या फिर बड़ा क्वेश्चन है तो उसका 0 या 1 हो सकता है, या फिर कोई ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन है, तो इस हिसाब से आप देख के बिल्कुल इस हिसाब से लगाएं, ठीक है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहां हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में बता दें आपको नेक्स्ट ईयर के लिए
आपके जो जूनियर्स होंगे आपको उनको रिकमेंड कीजिए कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की और वो भी इस तरीके से पढ़ाई की। उनको जरूर बताना अगर जो भी आपसे बोले कि बिल्कुल तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के लिए। तो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमने नवोदय अल्फा बैच 5, नेक्स्ट ईयर यानी 2025 सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमने सैनिक अल्फा बैच 4 लॉन्च किया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी यहाँ पढ़ाई होगी। बच्चों को हम लगातार पिछले 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, और रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छा आ रहा है। जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए, तो उनके लिए हमारा अर्जुन बैच है। जो अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड बैच है, बाकी दोनों बैचेस जो नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा वो शेड्यूल बैच है। इसमें अगर आप 5 फरवरी से पहले इनरोल हो जाते हैं तो आपको 500 रुपए का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप कोर्स द्रोड़ स्कूल का ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां आप इस कोर्स पे क्लिक कीजिए तो वहां पे न्यू 500 का बॉक्स बना हुआ दिखे, उस पर क्लिक करेंगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर केवल 5 फरवरी तक वैलिड है। उसके बाद फिर यही कोर्स आपको 500 रुपए ज्यादा में ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए 5 फरवरी से पहले आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, साथ में जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, आपके एग्जाम से जितने भी जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके तक आ सके। और आप सभी को कल जैसे ही आपका एग्जाम होता है तुरंत जुड़ जाना है और PDF बना के सेंड करना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आपको मैंने बता दिया द्रोड़ स्कूल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ, या फिर अपने हेल्पलाइन नंबर में, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर आप मेरी ID टेलीग्राम ID या फिर DD सर की टेलीग्राम ID किसी पे भी भेज सकते हैं, या सैनिक अल्फा बैच 1 बैच 2 बैच 3 किसी में भी हो वहाँ आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा उसको। तो यहाँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप सभी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। और साथ में नए बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको जो अभी मैंने जितनी भी जानकारी दी, या फिर आपको OMR शीट वगैरह, जो आंसर शीट जो है, OMR शीट तो बता दी मैंने, जो आंसर शीट के लिए PDF कहाँ भेजना है, कहाँ सेंड करना है, जैसे आप जैसे ही करेंगे ना क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आया, लास्ट में एग्जाम कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन पेपर कहाँ सेंड करना है, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नंबर है 6260388361। देखिए इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बता दूं मैं, OMR शीट कंप्लीट बता दिया गया किस तरीके से, वरना क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या सामान लेकर जाना है ये भी मैंने बता दिया, जो बिल्कुल कंपलसरी। इसके बाद एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको, किस पैटर्न में, किस स्टेज, मतलब 3 स्टेज में डिवाइड करके बताया कि कितने राउंड में हमको क्या है इस मॉक पूरे जो टेस्ट है हमारा, मॉक टेस्ट तो अब हो गया ना, जितनी तैयारी करनी थी मॉक टेस्ट से तैयारी कर ली, तो उसकी क्या अप्रोच फॉलो करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है बता दी। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना है आप सभी को, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अपने जो मेहनत पर भरोसा रखना है, इसी तरीके से आप देखिएगा जिस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में रिजल्ट आता था, जिस तरीके से आपने तैयारी की थी, उसी तरीके का आपका एग्जाम में भी रिजल्ट आएगा। अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।